हेलो एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर अपकमिंग एसएनडीटी वीमेंस मुंबई यूनिवर्सिटी पेट 2021। इस वीडियो में मैंने मीनिंग ऑफ रिसर्च इस टॉपिक पर एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा टू गेट फुल मार्क्स ऑन दिस टॉपिक। स्टूडेंट्स, आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड 700 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। इस पीडीएफ में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत कम डेज बचे हुए हैं। अगर आप इस पीडीएफ के क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू भी कर लेते हो तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आप इस एग्जाम में इजीली क्लियर हो जाओगे। आप एग्जाम में 15 टू 20 क्वेश्चंस डायरेक्टली इस पीडीएफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, इस 700 प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ के साथ साथ हम आपको वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स एंड 10 full syllabus mock test provide करेंगे, which is more than sufficient for your preparation. To join this course, contact us on this number through WhatsApp only. Remember students, आप इस नंबर पर WhatsApp के थ्रू ही हमें कांटेक्ट करिएगा। Also students, हमारे कोर्स को एक्सेस करने के लिए you can also download our global online university app from Play Store. फर्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मीनिंग ऑफ रिसर्च इज। सो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमको रिसर्च की डेफिनेशन फाइंड आउट करना है। सो एज यू नो, हम रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टडी करेंगे। सो आपको रिसर्च की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है ये पता होना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एन ऑप्शंस। सो हियर फर्स्ट विल सी ऑप्शन सी, सर्च फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ्स ऑफ लाइफ। सो स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं, इस स्टेटमेंट को इट इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअलिटी। ओके, सो स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, वेयर विल गो आफ्टर वी डाई। ओके, सो आफ्टर वी डाई, देन नेक्स्ट एग्जांपल इज यू कैन टेक, हम दुनिया में क्यों आए हैं। ओके, व्हाई हैव वी कम टू द वर्ल्ड। ओके, सो दिस इज नोन एज स्पिरिचुअलिटी। ओके, सो बट हमको पता है स्पिरिचुअलिटी इज नॉट रिसर्च, दैट मीन्स हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी, अराइविंग एट जनरलाइजेशंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डेटा। सो दिस इज नोन एज डेटा एनालिसिस। ओके, सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, डेटा एनालिसिस ये रिसर्च प्रोसेस की एक स्टेप होती है। सो हम रिसर्च प्रोसेस कैसे परफॉर्म करते हैं? फॉलोइंग स्टेप्स में, लाइक पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज डेटा कलेक्शन। देन आफ्टर दैट उस डेटा को हम एनालिसिस करते हैं, दैट इज नोन एज डेटा एनालिसिस। और यू कैन से हम उस डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, एंड देन आफ्टर दैट वी interpret that data, or you can say we do interpretation on that data, or you can say we find out conclusion, हम conclusion find out करते हैं। so this is known as research process, और यहाँ पर डेटा कलेक्शन एक रिसर्च प्रोसेस की एक स्टेप होती है। सो ऑप्शन बी, इट इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस, दैट मीन्स ये ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन ए, adoption of scientific method. So students, here scientific methods or scientific word is very important because in research, researcher अपनी research में scientific methods use करते हैं। and again, जब भी आपको research की definition find out करना है, so research की definition में remember students, these three words are very important. First is scientific, then second is systematic. ओके, सिस्टमैटिक मीन्स व्हाट? जब भी हम रिसर्च करते हैं, या फिर रिसर्च करते हैं तो अपनी रिसर्च में कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, और यू कैन से कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, रिसर्च शुड नॉट बी रैंडम, हमारी रिसर्च रैंडम नहीं होनी चाहिए। देन थर्ड वर्ड, और यू कैन से थर्ड टर्म इज ऑब्जेक्टिव। ओके, सो ऑब्जेक्टिव मीन्स व्हाट? कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च का गोल क्या है, एम क्या है, रिसर्चर को रिसर्च क्यों करना है।
Okay, so this is known as objective. Then research is for creation of, or you can say application of knowledge. So here yes, रिसर्च में हम कुछ न्यू नॉलेज क्रिएट करते हैं और उस नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे सोसाइटी में पॉवर्टी को डिक्रीज करना है. ओके, पॉवर्टी को हमको डिक्रीज करना है. सो रिसर्चर अपनी नॉलेज अप्लाई कर कर, कुछ न्यू नॉलेज अप्लाई कर कर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. सो दिस इज नोन एज स्पेसिफिक प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं. ओके, रिमेंबर स्टूडेंट्स, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर 3 words or you can say 3 terms are very important in the definition of research. First is scientific, second is systematic, and third is objective. Okay, so I hope the meaning or the definition of research is clear to everyone. Next question, which one of the following statements is not correct? So students, here हमको ये find out करना है इस question में कि कौन सा ऑप्शन रिसर्च से कनेक्टेड और लिंक्ड नहीं है. ओके, सो लेट्स सी ऑप्शन ए, एनी पर्सन कैन डू रिसर्च. यस, इट इज राइट. रिसर्च कोई भी परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर और यू कैन से स्टूडेंट, टीचर, कोई भी परफॉर्म कर सकता है रिसर्च. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं. जैसे टीचर अगर क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट बच्चों को टीच कर रही है और बच्चे उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, सो टीचर क्या करेंगे, अपने टीचिंग मेथड चेंज कर लेंगी. ओके, मेथड को, अपने टीचिंग मेथड को चेंज कर लेंगी. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज रिसर्च, ताकि स्टूडेंट्स उस कॉन्सेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर सके. ओके, दैट मीन्स हियर ऑप्शन ए इज लिंक्ड विथ रिसर्च. बट हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है कि विच ऑप्शन इज नॉट लिंक्ड विथ रिसर्च. दैट मीन्स हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी, रिसर्च में बी विदाउट हाइपोथेसिस. सो हियर स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस आपके लिए एक न्यू वर्ड है. हाइपोथेसिस मीन्स व्हाट, रिसर्चर अपने रिसर्च में एट द बिगिनिंग में कुछ क्वेश्चन जनरेट करता है. जैसे एक फॉर एग्जांपल कोई ड्रग है, वो ड्रग कैंसर को ट्रीट कर रहा है. बस रिसर्चर ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि पर्टिकुलर ड्रग इस कैंसर को क्योर कर सकता है. सो बाद में रिसर्चर इस पर रिसर्च करेंगे और रिजल्ट कंक्लूड करेंगे. बट हाइपोथेसिस मीन्स कुछ स्टेटमेंट्स डेवलप करना. ओके, सो जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स, रिमेंबर, जरूरी नहीं है हर रिसर्च में हम हाइपोथेसिस डेवलप करें. ओके, सो कुछ स्टडी ऐसी भी होते हैं जिसमें हाइपोथेसिस की कोई जरूरत नहीं होती है. सो लेट्स सी एग्जांपल. इफ रिसर्चर or if anyone want to explore about the butterflies. Okay, so butterflies, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को फाइंड आउट करना है कि बटरफ्लाइज की मूवमेंट क्या होती है, बटरफ्लाइज के आईज, कलर. ओके, सो दिस इज नोन एज एक्सप्लोरिंग सम एरिया टू, वो क्यूरियस है, उनको बस अपनी नॉलेज को एनहांस करना है. That's why he is doing research. That means here option B is also linked with research. So here option B is incorrect. Then option C, research is not always systematic. So this is incorrect about research. So that's why here option C is correct, because research must always be systematic. Research systematic होनी ही चाहिए, because जब भी researcher research perform करते हैं, so कुछ steps में you can say some structure follow करते while doing research. So तभी ही research valid कहलाएंगी. वरना अगर रिसर्चर अपनी रिसर्च में सिस्टमैटिक मैनर्स यूज नहीं करते, सो उस रिसर्च को हम इनवैलिड हो जाती है, वो रिसर्च को हम इनवैलिड कह सकते हैं. दैट मीन्स हियर ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट अबाउट रिसर्च. सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट, रिसर्च इज रिलेटेड विथ. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि विच ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रिसर्च से कनेक्टेड है और लिंक्ड है. ओके, सो लेट्स सी ऑप्शन ए, डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया. सो यस, रिसर्च हमें हेल्प करता है कोई न्यू थिंग्स और न्यू चीज को डेवलप करने में. कैसे? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे आप देख सकते हो आपके आसपास जो भी थिंग्स है, कंप्यूटर्स, ओके, लैपटॉप्स और यू कैन से मोबाइल फोन्स. ओके, तो
ये जो डिवाइसेस है ये हमने क्यों डेवलप कर पाए रिसर्चर? बिकॉज ऑफ न्यू आइडियाज. ओके, दैट मीन्स हियर ऑप्शन ए इज linked or related with research. Then option B, solution of a problem. So again yes, research connected है किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने में. कैसे? सो अगेन लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे कोविड-19 डिसीज थी, सो उस डिसीज के अगेंस्ट रिसर्चर को वैक्सीन डेवलप करना था. ओके, तो इस वैक्सीन को डेवलप करने में अगेन रिसर्च ने मदद किया. दैट मीन्स हियर ऑप्शन बी इज आल्सो रिलेटेड विद रिसर्च. देन ऑप्शन सी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ प्रॉब्लम. सो इन्वेस्टिगेशन मीन्स व्हाट? एग्जामिन करना. ओके, किसी भी प्रॉब्लम को इन डेप्थ जानना. ओके, सो यस, रिसर्च भी हेल्प करता है हमें किसी प्रॉब्लम को उसको इन डेप्थ में और अच्छे से जानने के लिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है. दैट मीन्स हियर ऑप्शन सी इज आल्सो कनेक्टेड विद रिसर्च. सो हियर all these options are related with research, so correct option is option B, all the above. Okay, next, what is the purpose of doing research? Okay, so students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि रिसर्च, जब हम रिसर्च परफॉर्म करते हैं तो रिसर्च क्यों परफॉर्म करते हैं. सो क्या एम होता है हमारा रिसर्च परफॉर्म करने का. ओके, सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एन ऑप्शन. ऑप्शन ए, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. ओके, so remember students, identification or problem identification is the first step of doing any research. कोई किसी भी रिसर्च का आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेप होता है. तो हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई क्यों करते हैं रिसर्च में, और रिसर्चर क्यों आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को. सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. सो एक एग्जांपल है कि एक पर्सन विच इज सिक. ओके, एक पर्सन है जो कि सिक है, तो उसको एक ऐसी डिसीज हुई है जो कि न्यू है. ओके, सो डॉक्टर्स क्या करेंगे, उस डिसीज को और उस डिसीज को आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिसर्च. ओके, उस डिसीज को आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिसर्च. सो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम किसी भी रिसर्च का क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया. देन that means here option A is the purpose of doing research. Then option B, to find the solution. So yes, to solution finding is also a purpose of doing research. So solution को कैसे find करते हैं, let's see example. So यहाँ पर आपने देखा कि एक person को न्यू डिसीज हुई थी जिसके अगेंस्ट डॉक्टर ने यहाँ पर रिसर्च किया था कि उस डिसीज को फाइंड करे. ओके, उस डिसीज को आइडेंटिफाई करे. देन उस आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन डॉक्टर क्या करेंगे, उस डिसीज के अगेंस्ट कुछ ट्रीटमेंट और यू कैन से कुछ ड्रग्स डेवलप करेंगे. ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और यू कैन से द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. ओके, so that means here option A and B both are the purpose of doing research. So here correct option is option C, both A and B are the purpose of doing research. Okay, next, what is research? So here इस क्वेश्चन में हमें रिसर्च की करेक्ट डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है. ओके, सो लेट्स सी ऑप्शन ए, सर्चिंग अगेन एंड अगेन. सो सर्चिंग अगेन एंड अगेन इट इज नॉट रिसर्च, बिकॉज हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे आप डेली कोई बुक रीड कर रहे हो. ओके, आप कोई बुक को डेली रीड कर रहे हो विदाउट फाइंडिंग एनी न्यू थियोरीज और यू कैन से न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडिया. So it is not research. Okay, then option A here is incorrect. Then option B, collection of information. Collection of information, it is a part of research process. ये एक research process है. Okay, so research process कैसा हम करते हैं, by collection of information, then उस पर हम analysis, उस information और उस data पर हम analysis करते हैं या और you can say observe करते हैं और हम finally conclusion find out करते हैं. So it is a part of research process, it is not research. That means here option B is also incorrect. Then option C, working in a scientific way. So remember students, here scientific word is very important because जब भी researcher research करते हैं तो वो अपनी research में scientific methods use करते हैं. And again जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, research की definition में these three words are very important: scientific, systematic and objective. Okay, then next words are to search for truths, या हम रिसर्च में नए फैक्ट्स,
ओके, और कुछ न्यू इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं, और उसी जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. सो यस, option C is the correct definition of research. So here option C is the right answer. Next, research refers to. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हम किस ऑप्शंस पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं. ओके, सो ऑप्शन ए, रूटीन एक्टिविटी. रूटीन एक्टिविटी मीन्स व्हाट, जो आप डेली करते हो. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप डेली कॉलेज जा रहे हो. ओके, सो आप इस यहाँ पर कुछ न्यू आइडिया और न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू थियोरी डेवलप नहीं कर रहे हो. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी, एनुअल एक्टिविटी. एनुअल एक्टिविटी मीन्स जो आप ईयर में एक बार करते हो. ओके, सो एग्जाम्पल जैसे आप वेकेशन पर जा रहे हो. ओके, आप वेकेशन पर जा रहे हो ईयर में एक बार. सो विदाउट, अगेन आप यहाँ पर कुछ न्यू आइडिया, न्यू कॉन्सेप्ट फॉर्म नहीं कर रहे हो, डेवलप नहीं कर रहे हो. दैट मीन्स हियर ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. देन ऑप्शन सी, ओकेजनल एक्टिविटी. ओकेजनल एक्टिविटी मीन्स जो आप सम टाइम परफॉर्म करते हो. ओके, समटाइम्स. सो अगेन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, न्यू आइडिया, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू थ्योरी डेवलप नहीं कर रहे हो, बिकॉज रिसर्च में हमें कुछ न्यू थ्योरी डेवलप करना होता है. That means here option C is also incorrect. Then option C, fact finding activity. So here option D is the right answer, because हम research में facts find करते हैं. जैसे for example, why sky is blue, earth is round. Okay, so why the plant is green. Okay, so these are facts. और इस पर रिसर्चर ने पहले रिसर्च किया होगा, तभी हमको पता चला कि अर्थ राउंड है. ओके, सो फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटी इज रिलेटेड और इज refers to research. So here option D is the right answer. Okay, next, how would you define the research process? So students, इस क्वेश्चन में हमें रिसर्च प्रोसेस की डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है. So let's see options. Option A, a method of collecting research data. So it is also known as data collection. Okay, so remember students, data collection ये research process का एक step होता है. That means it is not the definition of research process. So here option A is incorrect. Then option C, a method of presenting research result. So remember students, research result जो होता है, it is the last step of रिसर्च प्रोसेस. रिसर्च प्रोसेस की ये एक लास्ट स्टेप होती है जहां पर रिसर्चर अपने रिजल्ट को प्रेजेंट करते हैं इन आर्टिकल्स, और यू कैन से इन पेपर्स और इन जर्नल्स. ओके, सो ऑल्सो ऑप्शन सी क्या है, रिसर्च प्रोसेस का एक स्टेप है. दैट मीन्स ये ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी, the stages or steps the researcher follows in carrying out the research project. So yes, this is the correct definition of research process. So research process में researcher कुछ steps perform करते हैं, कुछ steps follow करते हैं research को form करने में और research को आगे बढ़ाने के लिए. So what they are steps क्या होते हैं research में? So let's see. और research के process, research को process किसको कहते हैं हम? So first step of research process is problem identification. Okay, then problem identification के बाद हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं. दैट इज नोन एज डेटा कलेक्शन, या फिर यू कैन से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, देन उसको ऑब्जर्व करते हैं और एनालिसिस करते हैं उस डेटा पर, देन उस पर हम कंक्लूजन फाइंड करते हैं, एंड फाइनली हम और रिसर्चर रिजल्ट फॉर्म करते हैं. ओके, सो दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस. सो इन सारे स्टेप्स को मिलाकर हम इसको कहते हैं रिसर्च प्रोसेस, ना कि एक पर्टिकुलर स्टेप को हम रिसर्च प्रोसेस कहेंगे. ओके, सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रोसेस. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पायलट स्टडी? सो इस क्वेश्चन में हमें पायलट स्टडी क्या होता है ये फाइंड आउट करना है. So let's see first option B and C. So remember students, pilot study में pilots and airplanes involved नहीं होते. That means here option B and C are incorrect. Then option A, a small scale preliminary study. Yes, pilot study क्या होते हैं, जो हम small scale पर study करते हैं कुछ project और कुछ program के effectiveness को find out करने के लिए, whether it is successful or not. So जैसे for example
मिड डे मील प्रोग्राम। ओके, सो गवर्नमेंट ने मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च किया था स्टूडेंट्स में, ये फाइंड आउट करने के लिए कि स्टूडेंट्स एजुकेशन की तरफ आ रहे या नहीं। ओके, सो इसके थ्रू, इस प्रोजेक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को, स्कीम को एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया था। सो ये फाइंड आउट करने के लिए कि वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट। सो यस, गवर्नमेंट ने ये देखा कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहा है, दैट मीन्स गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको एक कंट्री में लॉन्च किया। यानी जब हम देखते हैं हमारा कुछ प्रोजेक्ट एक स्मॉल स्केल पर गुड परफॉर्म करता है, सक्सेसफुल होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, लार्ज एरिया और यू कैन से लार्ज स्केल पर हम इसको लॉन्च करते हैं। दैट मीन्स हियर पायलट स्टडी क्या होती है, जो भी हम हमारे प्रोग्राम, स्कीम और कुछ स्टडी करते हैं तो हम पहले उसको एक स्मॉल स्केल पर स्टडी करते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए वो इफेक्टिव है या नहीं, उसके रिजल्ट्स फाइंड आउट करने के लिए वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट, तब हम उसको एक लार्ज स्केल पर और लार्ज एरिया में लॉन्च करते हैं, दैट इज पायलट स्टडी। That means here option A is the right answer, a small scale preliminary study. Next, which of the following options are main task of research? Okay, so इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि मेन टास्क कौन से हम रिसर्च में मेन टास्क क्या परफॉर्म करते हैं। ओके, सो लेट्स सी ऑप्शन ए, टू लर्न न्यू थिंग्स। यस, हम रिसर्च में न्यू थिंग्स, न्यू नॉलेज गेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम रिसर्च में न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू थियोरीज फाइंड आउट करते हैं, जिसके थ्रू हमें न्यू इंफॉर्मेशन और कुछ ना कुछ हम न्यू थिंग्स सीखते रहते हैं। दैट मीन्स हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इट इज द मेन टास्क ऑफ रिसर्च। देन ऑप्शन बी, रिसर्च गिव्स यू द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। अगेन इट इज राइट, बिकॉज रिसर्च में हम जब भी कुछ न्यू टेक्निक्स और आती है तो हम क्या करते हैं, रिसर्च में उस लेटेस्ट इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, जैसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह। ओके, सो again option B is the main task of research. Then option C, research helps with the problem solving. So yes, research हमें help करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जैसे कोई न्यू डिसीज है, डिसीज के अगेंस्ट हमें कुछ वैक्सीन फॉर्म करनी है। ओके, सो हम क्या करते हैं, रिसर्च में उस डिसीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, देन उसके अगेंस्ट हम कुछ वैक्सीन और यू कैन से कुछ ड्रग्स फॉर्म करते हैं। सो इट इज नथिंग बट प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो हियर ऑप्शन सी इज ऑल्सो द मेन टास्क ऑफ रिसर्च। सो दैट मीन्स हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू जज द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम किसी भी रिसर्च स्टडी की इंपॉर्टेंस और इफेक्टिवनेस को कैसे जज कर सकते हैं। सो लेट्स सी ऑप्शन ए, बाय रिसर्च टाइटल। सो रिसर्च टाइटल मीन्स लेट्स टेक वन एग्जांपल और वन टाइटल, स्टडी ऑन कोविड-19 वायरस। ओके, सो हम हमारे पास ये एक टाइटल है और ये एक रिसर्च स्टडी है जहां पर हम कोविड-19 वायरस पर स्टडी कर रहे हैं। सो इस टाइटल से हमें अपनी रिसर्च की डेप्थ और इम्पोर्टेंस फाइंड आउट नहीं हो रहे, हम पता नहीं कर सकते इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। दैट मीन्स ये ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी, रिसर्च ड्यूरेशन। सो इस स्टडी को करने में कितना ड्यूरेशन लगा है, 2 months या फिर 2 years, ये मैटर नहीं करता, इससे हम इस स्टडी की डेप्थ नहीं फाइंड आउट कर सकते, इंपॉर्टेंस नहीं फाइंड आउट करते। ड्यूरेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट किसी भी रिसर्च की डेप्थ को फाइंड आउट करने में। दैट मीन्स ये ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन डी, बाय टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दिस रिसर्च। सो इस रिसर्च को करने में कितना मनी स्पेंड हो गया है। ओके, 2 lakhs, 1 lakh, 2 crore. So money spent is not important in any finding the depth of any research. That means your option D is also incorrect. Then option C, by research objectives. So research objectives means what? Goal. Okay, किसी भी रिसर्च का गोल, सो सपोज इस रिसर्च का गोल ये था कि हमें इस वायरस और इस डिसीज के अगेंस्ट हमें इफेक्टिव कोविड-19 यू कैन से वैक्सीन फाइंड आउट करनी थी। ओके, तो दिस इज द गोल ऑफ दिस स्टडी कि हमें इस वायरस के अगेंस्ट एक वैक्सीन डेवलप करनी थी। सो यस, हम ऑब्जेक्टिव के थ्रू किसी भी रिसर्च स्टडी की डेप्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स योर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके,
So finally students, I hope the meaning of research is clear to everyone. See you tomorrow with another lecture, and thank you for watching this video.